ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। इस्लामाबाद में रमजान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का कलाकामा किया जाएगा, इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। ऐसी कब्र खोदेंगे कि दोबारा इस नासूर का निकलना मुमकिन नहीं होगा। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफ्न नहीं कर देते। इस अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानियां दी। वजीर आजम ने कहा कि रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया है। कराची से गिलगित तक तमाम सूबों के शहरों, आजाद जम्मू कश्मीर के मुस्तहिक खानदान को इस पैकेज में शामिल किया जाएगा। ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी। जराये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से कब्ल ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी। जराये का कहना है कि सदर अपने खिताब में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। ईवान सदर के जराये ने बताया है कि सदर अपने खिताब में कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई आलमी उमूर पर भी इजहार ख्याल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली बार देही खातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट और देहाती खातीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट सिस्टम में खातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की भी हिदायत की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजिब बिन हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आ गया। नाजिब बिन हुसैन का कहना था कि ये मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में पहला रोजा कल बरोज इतवार होगा। रमजान मुबारक 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर की सदारत में औकाफ हाल पेशावर में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान, महकमा मौसमियात, पार्कों और दूसरे इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद रहा। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक में सरकारी दफातर के औकातकार जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने औकातकार बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मा को औकातकार सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम मुतअद्दिद मकामात से बंद हो गई। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी रहा। वादी कागान में मुल्हिका राबिता सड़कें बंद हो गई। नारान और दीगर इलाकों में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उस्तवार में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से शदीद बर्फबारी हुई। बर्फबारी तोदा गिरने से इस्तवार वैली में रोड बंद हो गई। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद शाहराह नीलमनवाद से अपर वादी तक बंद हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। हाफिजाबाद में बारिश के साथ शदीद यानाबारी भी हुई। गलियां और सड़कें ओलों से ढक गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की बुशा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत के केस में सुप्रीडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज टोकर ने बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में लिखा गया कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल अदालत पेश होकर वजाहत करें कि अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 25 सेक्टर्स में कामयाबियों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान 25 काबीना इजलास मुनक्किद हुए, जिनमें 232 पॉलिसी से मुतालिक फैसले किए गए। गुज़िश्ता साल के दौरान 78 अरब रुपए के पुराने बकायाजात अदा किए गए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 70 अरब रुपए के डेट मैनेजमेंट फंड का क़याम अमल में लाया गया। कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया गया, एक साल के दौरान फूड सिक्योरिटी पर 28 अरब रुपए की रकम खर्च की गई। 1,30,000 शहरियों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मंसूबा शुरू किया गया। बिलियन ट्री प्लस सुनामी मंसूबा शुरू किया गया, जिससे 12% जंगलात में इजाफा मुतवक्के है। कराची में दोस्तों के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफा अमर के केस में महकमे प्रोसिक्यूशन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदद इत्मीनान का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमे प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। महकमे प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमा अब तक किया पेशरफ्त हुई रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बताया जाए कि केस में मुल्जिमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि महकमा इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि बताया जाए कि केस में अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए हैं। अमजद इकबाल रांझा को रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद अमजद इकबाल रांझा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रजिस्ट्रार अबहर गुल खान के लाहौर हाईकोर्ट का जज बनने के बाद नए रजिस्ट्रार की तकर्री की गई है। अमजद इकबाल रावलपिंडी की स्पेशल एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। यूक्रेन के सदर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब से तकरार होती रही। यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी नायब सदर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप चीखें मत। अमेरिकी सदर ने कहा कि जेडी वेंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ग्रुप बी के आखिरी मैच में इंग्लैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां जनूबी अफ्रीका को एडन मार्करम लीड कर रही हैं, जबकि इंग्लैंड की कमान जोस बटलर के हाथों में है।